नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है सुंदर कौन। कहानी का शीर्षक है सुंदर कौन। बच्चों, यहाँ पर 12 सिंगा नाम का जो प्राणी होता है, जो कि हिरण जैसा ही होता है, लेकिन उनके सींग 12 सींग होते हैं। इस तरह के सींग उसके अलग प्रकार के होते हैं। उस 12 सींगे के प्राणी के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि सुंदर कौन है। सुंदर वह है जो मंगल करे, सुंदर वह है जो समय पर काम आए। सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? जो दिखावे से दिखने में अच्छे लगे उसको सुंदर नहीं कहते हैं, लेकिन जो हमें साथ दे, हमारे काम आए, उसे सुंदर कहा जाता है। इस कहानी में भी यही बताया गया है। बच्चों, यह पंचतंत्र की एक कथा है। तो आइए सुनते हैं क्या है इस कहानी में। सुंदर कौन। किसी जंगल में एक 12 सींगा अपने परिवार के साथ रहता था। बच्चों, 12 सींगा एक प्रकार का मृग है, हिरन है, जो कि हिरन जैसा ही दिखता है और हिरन की ही एक प्रजाति है। यह एक जंगल में पाया जाने वाला प्राणी है। उत्तर और मध्य भारत में पाया जाता है और नेपाल के जंगलों में भी 12 सींगा नाम का प्राणी होता है। देखो बच्चों, यह प्राणी बिल्कुल ही हिरन जैसा लगता है, लेकिन उनके सींग जो है वो विशिष्ट प्रकार के हैं, है ना। किसी जंगल में कौन रहता था? 12 सींगा अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि वह घूमते घूमते दूर निकल गया। परिवार के बाकी सब 12 सींगे पीछे छूट गए। एक दिन की बात है, वो घूमते घूमते कहाँ निकल गया? दूर निकल गया और परिवार वाले सब पीछे छूट गए। 12 सींगा बहुत दौड़ चुका था, उसे प्यास लगी थी। अब दूर दूर निकल गया तो बहुत दौड़ चुका था, तो उसे क्या हुआ? प्यास लगी थी। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। तभी उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। स्वच्छ नीले जल से लबालब भरा था सरोवर। 12 सींगा पानी पीने लगा। 12 सींगा को प्यास लगी थी, तो पानी की खोज में इधर उधर गया तो उधर सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, सरोवर दिखाई दिया। तो सरोवर में कैसा पानी था? स्वच्छ था और लबालब, लबालब मतलब पूरा सरोवर पानी से भरा हुआ था। 12 सींगा पानी पीने लगा। 12 सींगा जो है वो पानी पीने लगा क्योंकि उसे प्यास लगी थी दौड़ते दौड़ते। प्यास बुझने पर प्रसन्न मन से उसने शीशे से चमकते पानी में अपनी परछाई देखी। अब पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई और प्रसन्न मन से उसने क्या किया? पानी बहुत ही स्वच्छ था ना, तो उसमें 12 सींगे को अपनी परछाई दिखी। वाह, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर है, पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए। वाह, क्या बात है। 12 सींगा ने क्या सोचा? पानी में अपना प्रतिबिंब मतलब परछाई देखी तो 12 सींगा सोचने लगा कि मैं तो कितना सुंदर हूँ और मेरे सींग जो है वो तो चारों तरफ फैले हुए हैं और कितने अच्छे सींग हैं मेरे। वाह, क्या बात है, मैं कितना सुंदर हूँ, ऐसा सोचने लगा। 12 सींगा मन ही मन मुग्ध होता हुआ अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। 12 सींगा क्या कर रहा था? अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था।
तभी उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। तभी उसकी दृष्टि कहाँ गई? पैरों पर। टेढ़ी मेढ़ी टांगे देखी तो दुखी हो गया। बारहसिंगे की टेढ़ी मेढ़ी टांगे थी, वह देखी उसने परछाई में तो दुखी हो गया। ये दुबले पतले पाँव कितने बदसूरत है, सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। अभी सींग तो बारहसिंगे को बहुत ही अच्छे लगे अपनी परछाई में, लेकिन जैसे ही पैरों को देखा तो सोचने लगा कि ये मेरे पैर तो कितने दुबले पतले हैं, बदसूरत दिख रहे हैं। ऐसा सोचने लगा और सोचने लगा कि सुंदर सींगों की शोभा भी ये तो कम कर रहे हैं। कुछ दिन बीते। बारहसिंगा ऊंची घास में से कोमल तृण चुन चुन कर खा रहा था। तभी उसे कुछ खटका लगा। जंगल के कई पशु इधर उधर भाग रहे थे। बारहसिंगा भी भागने लगा। एक शिकारी उनके पीछे था। सब अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। अब कुछ दिन बीत गए। बाद में बारहसिंगा क्या कर रहा था? ऊंची घास में से कोमल तृण चुन चुन कर खा रहा था। तृण मतलब तिनके। तभी उसे कुछ खटका लगा और जंगल के पशु इधर उधर भाग रहे थे। बारहसिंगा भी भागने लगा क्योंकि एक शिकारी सबके पीछे पड़ा था और सब अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। बारहसिंगा भागता भागता दूर निकल गया। अचानक घनी झाड़ियों में उसके सींग उलझ गए। बारहसिंगा जोर लगाने लगा पर उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। उसकी हर कोशिश असफल रही। बारहसिंगा भागता भागता दूर निकल गया। अचानक क्या हुआ? घनी झाड़ियों में उसके सींग, जो कि उसको बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ना, वो सींग उलझ गए। अब बारहसिंगा जोर लगाने लगा पर उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। हर कोशिश असफल रही। उसके सुंदर सींग झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि निकलना कठिन था। झाड़ियों में बहुत बुरी तरह से उसके सींग फंस गए थे। बारहसिंगा डर के मारे कांपने लगा। बारहसिंगा डरने लगा कि अब क्या होगा, मेरे सींग तो फंस गए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। उसने मन में सोचा, मेरे सुंदर सींग ही मेरी मृत्यु का कारण होंगे, क्योंकि शिकारी पीछे आ रहा था और बारहसिंगा के सींग तो झाड़ियों में फंस गए थे। तो फिर वह क्या सोचने लगा कि मेरे सुंदर सींग ही मेरी मृत्यु का कारण होंगे। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। अब क्या करने लगा? पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया। झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसके सींग झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था। तो बारहसिंगा ने क्या किया? पैर पटकने लगा। तो मजबूत पैरों से क्या हुआ? झाड़ियाँ टूट गई और जोर लगाया तो झाड़ी जड़ से उखड़ गई और सींग झाड़ी से छूट गए। फिर तो बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। बच्चों, यह एक मुहावरा है। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब तेजी से भागना। अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था। पहुंच से बाहर होना मतलब पकड़ में न आना। तो अब वो शिकारी उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सींग तो छूट गए थे झाड़ियों में से और वो तेजी से भाग गया। उसने लंबी सांस ली, अपने पैरों का धन्यवाद किया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब उसने अपना प्रतिबिंब देखा था। तब तो उसे अपने सींग बहुत ही अच्छे लगे थे और पैर तो बदसूरत लगे थे, है ना। पर लेकिन जब वह
झाड़ियों में उसके सींग फंस जाते हैं और शिकारी पीछे था, तभी पैरों ने ही उसका साथ दिया, है ना। तो अब वह पैरों का धन्यवाद करता है और क्या कहता है, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। कौन सुंदर होता है? जो हमारा मंगल मतलब कि शुभ करे, अच्छा करे, वह सुंदर होता है। और जो समय पर काम आता है वह सुंदर होता है ना। कोई दिखावे से सुंदर या बदसूरत नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा मंगल करे, अच्छा करे, शुभ करे, हमें समय पर काम आए, वह सबसे सुंदर होता है। बच्चों, यह कहानी पंचतंत्र की कथा में से ली गई है। तो बच्चों, आशा है कि आपको सुंदर कौन यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ कि आपको इस कहानी का पठन करना है, मतलब कि वाचन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी का अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।